अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं घर प्लान्स पाकिस्तान। आज जिस घर का लेआउट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 125 गज के दो प्लॉट्स पर दो घर बनाए गए हैं। एक प्लॉट की डायमेंशन है 25 बाई 45 यानी कि 25 फुट का फ्रंट है और 45 फुट की डेप्थ है। प्रॉपर्टी डीलर्स इस तरह के प्लॉट्स को जोड़ा कहते हैं। ये दो घर एक 5 मरले के जोड़े पर बनाए गए हैं। इन घरों की एलिवेशन पर नज़र दौड़ाएं तो दोनों का एक सा एलिवेशन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा घर नज़र आता है। दोनों घरों का फ्रंट 25-25 फुट होता है तो सामने से मिलकर इनका फ्रंट 50 फुट हो जाता है। एक किनारे का प्लॉट 50 बाई 90 का होता है जिसमें 50 फुट का फ्रंट होता है। तो इस घर का फ्रंट बिल्कुल एक किनारा जितना लगता है, हालांकि होते ये दो 5-5 मरले के घर हैं। अगर आप दो लोग साथ मिलकर घर बनाना चाह रहे हैं तो जोड़ा लें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका घर बड़ा भी लगेगा और जब आप घर बेचने के लिए जाएंगे तो उसका रेट भी अच्छा लगेगा और घर की ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छी आती है। बिल्डर्स को यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि वो एक जोड़ा लेकर उसको कंस्ट्रक्ट कर लें, ताकि वो अलग अलग तो बिक ही जाता है लेकिन जो लोग साथ लेना चाह रहे हैं, कोई भाई वगैरह, तो आपका दोनों प्लॉट्स जो है वो बिक जाते हैं। इस तरह आपको डबल मुनाफा होता है। और मज़े की बात यह है कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है और डिज़ाइनिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि एलिवेशन एक होता है। और इसके अलावा अगर आप एक ही प्लान के ऊपर आमादा हो जाते हैं तो आपकी उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। एलिवेशन का सरसरी जायज़ा तो आपने ले लिया, लेकिन मज़ीद बता दूं कि एलिवेशन टाइल्स और पेंट्स के मिक्सचर से बनाया गया है। पेंट में कुछ टेक्सचर्ड पेंट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि एक फैमिली ने इस्तेमाल करना था, इसलिए टेरेस को जॉइन कर दिया गया है और इन्हें कभी भी बहुत ही आसानी से अलग-अलग भी किया जा सकता है। एलिवेशन की दो ऑप्शंस थी तो हमने कहा कि दोनों ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर लें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको एलिवेशन की कौन सी ऑप्शन ज़्यादा पसंद आई। इस घर की एलिवेशन का 2D व्यू अब आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं अपने लेआउट प्लान की तरफ। दोनों घरों का ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान सेम है। पोर्च में एक बड़ी गाड़ी खड़ी करने की गुंजाइश है। बीच में आप देख सकते हैं कि दोनों प्लॉटों की 1.5 फुट लेकर एक गली छोड़ी गई है क्योंकि दोनों घर वालों की ख्वाहिश थी कि उन्हें बैक साइड की एक्सेस चाहिए। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है और फर्स्ट फ्लोर पर दोनों घरों को मिला दिया गया है। हमने अपने क्लाइंट को बताया था कि इस तरह करने से उनके घर की वैल्यू गिर जाएगी और जब वो उसको बेचना चाहेंगे तो उनको काफ़ी मुश्किल आएगी। लेकिन क्लाइंट की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनके ऊपर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनके पास बैक साइड पर 3 फुट की गली आ गई, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर इन फ्यूचर आप सेकेंड फ्लोर के ऊपर मेन्स रूम बनाना चाहेंगे तो उससे आपके सर्वेंट्स को घर के अंदर एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बैक वाले एरिया को यूज़ करके अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा सकते हैं। इस तरह कोई भी फैमिली जो है वो कंफर्टेबली आप रख सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर में। फ्रंट पर एक छोटा सा लॉन है जिसके साथ ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम को बाहर से एक्सेस है। ड्राइंग रूम की डायमेंशंस 10 फुट बाय 13 फुट है। पोर्च में गाड़ी पार्क करते ही आप लॉबी में एंटर होंगे, जिसके दाएं जानिब टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज की डायमेंशंस 13.5 फीट बाय 10 फीट की हैं। इस लॉबी से ऊपर को भी सीढ़ियाँ जा रही हैं। इसमें 3.5 फुट बाय 4 फुट का पाउडर रूम भी है। किचन और बेडरूम घर के बैक साइड पर है। बेडरूम का साइज़ 13 फीट बाय 12 फीट है और बैक गली में जो बाथरूम है उसका साइज़ तकरीबन 9 फीट बाय 5 फीट है। किचन का साइज़ है 8.5 बाय 10 फुट। दोनों घरों की बैक साइड पर 5 फुट की गली छोड़ी गई है। यूजुअली 5 मरले के घर में लॉन्ड्री करने की अलग से जगह नहीं होती, तो गली में ही लॉन्ड्री की जाती है। अब चलते हैं इन घरों के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोनों के फर्स्ट फ्लोर थोड़े से मुख्तलिफ हैं। एक घर के मालिक ने बिल्डिंग बायलॉज की थोड़ी सी वायलेशन की थी,
जबकि दूसरे ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया था बायलॉज को। आपको बता दूं कि वायलेशन है क्या। बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने एक बेडरूम के बाथरूम को पीछे वाली गली में बनाया था। घर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही 13 फुट बाय 15 फुट का लाउंज है। लाउंज की दाएं तरफ और बाएं तरफ एक एक बेडरूम है। दाएं वाले बेडरूम, जिसे हम घर का फ्रंट वाला बेडरूम भी कह सकते हैं, वो 12.75 फीट बाय 10 फीट का है। और बेस्ट चीज़ इस बेड के साथ टेरेस भी अटैच्ड है। सो मैं तो इसको कहूँगी कि ये यंगस्टर्स का बेडरूम है। इस टेरेस की पैमाइश है 10.5 फुट बाय 5.5 फुट। इस बेडरूम के साथ ड्रेसिंग रूम भी अटैच्ड है और बाथरूम भी। ड्रेसिंग रूम का साइज़ है 7 बाय 4 और बाथरूम का साइज़ है 6 बाय 7। बैक साइड वाले बेडरूम का साइज़ 13.5 इंटू 12 है। इसकी ड्रेसिंग की डायमेंशंस 4 बाय 7 और बाथरूम की डायमेंशंस 5 बाय 7 हैं। दूसरे घर का फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। इसकी सीढ़ियों के सामने टीवी लाउंज है, जिसे एक्सटेंड किया गया है और इसमें मल्टीपल यूटिलिटीज़ ले ली गई हैं। टीवी लाउंज इटसेल्फ चौड़ाई में तो कम है, यानी 10 इंटू 13.5। लाउंज के सामने एक तरफ बेडरूम और उसके साथ बाथरूम और ड्रेसिंग रूम है। बेडरूम की पैमाइश 12 फुट 9 इंच बाय 10 फुट और ड्रेसिंग की 4 बाय 7, जबकि बाथरूम की 6 बाय 7। इस बेड को भी टेरेस से अटैच किया गया है, जो कि 10.5 फीट बाय 5.5 फीट का है। टीवी लाउंज के पीछे की जानिब एक ओपन किचन या किचनेट रखा गया है, 9 फीट बाय 7 फीट का। इसकी बैक साइड पर 4 फुट बाय 5 फुट का स्टोर दिया गया है। याद रहे कि घर में स्टोर बहुत ही अहम होता है और जितनी भी स्टोरेज स्पेस हो कम ही महसूस होती है। लॉबी की बैक साइड वाले बाथरूम की डायमेंशंस 14 बाय 12 है। इसके साथ 5 बाय 5 की ड्रेसिंग और 7.5 बाय 9.5 का बाथरूम दिया गया है। इसके साथ आज की वीडियो इख्तिताम पसीर हुई। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।